हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं केसलेट डीआई। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आज हम केसलेट डीआई डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी आईबीपीएस एसओ 2020 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसकी मेमोरी बेस्ड केसलेट डीआई है। ठीक है, अब जो एग्जाम होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पेपर नहीं मिलता है और हम उसके लिए एक तरीके से क्वेश्चन का अगर हम सेम व्यू कहें तो हम नहीं ले सकते, तो हम उसी का एक मेमोरी बेस्ड बनाते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें सेम टाइप के, मतलब सेम टाइप की आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया था, इसी टाइप की कुछ ना कुछ वैल्यू थी और इसी टाइप की आपके पास क्या थी, केसलेट डीआई थी। सबसे पहले देखते हैं, जब भी हमें कोई केसलेट डीआई सॉल्व करनी है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें उसका पैराग्राफ बहुत ही केयरफुली रीड करना होता है एंड सेकंड हमें ये डिसाइड करना होता है, ये ऑब्जर्व करना होता है कि हमें उस केसलेट डीआई का सिंगल सॉल्यूशन क्रिएट करना है या फिर हमें वहां से वैल्यू को यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमें वहीं पर डिसाइड करना होता है। मोस्टली 90 to 90% अगर हम केसलेट डीआई कहें तो कहीं ना कहीं वो टेबल फॉर्म में उसका डाटा कन्वर्ट होता है और एक सिंगल फॉर्म में क्रिएट होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं, आज की हमारी जो केसलेट डीआई है इसमें डाटा किसी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा या सिंपल हम इस डाटा को यूज करके इजिली क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, तो ये हम इसे रीड करके ही डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी केसलेट डीआई किस पे बेस्ड थी। तो यहाँ पे हमें दिया था, आशा वांट्स टू परस्यू हर बीटेक फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम but to be able to afford it she has to take education loan। आशा क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहती थी। ठीक है, उसने क्या किया, लोन लिया। रीजन, वो एक्सपेंस क्या है, जो भी उसके लिए बीटेक के लिए एक्सपेंस था उसे अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। ठीक है, द लोन एग्रीमेंट गारंटेड टू पे 80% ऑफ हर ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, जो लोन एग्रीमेंट हुआ उसमें ये क्लियर था कि जो भी उसका टोटल एक्सपेंस होगा, ठीक है, सिर्फ एक अगर हम बात करते हैं जब कहीं से हम एजुकेशन पढ़ ले रहे हैं तो वहां से सिर्फ हमारी एजुकेशन के रेस्पेक्ट में फीस नहीं, और भी बहुत सारे हमारे एक्सपेंस होते हैं। अगर हम किसी और सिटी से, ठीक है, जहां हम रहते नहीं है, वहां से हम कहीं से भी कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो हमारे वहां रहने का रेंट उसका अगर हम बात करें एक्सपेंस, ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे एक्सपेंस होते हैं, तो वो हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, एक तरीके से हमारी एजुकेशन एक्सपेंस में ही इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर वो क्लियर किया गया लोन एग्रीमेंट में कि जो उसके टोटल एक्सपेंस होंगे ना, जिस भी टाइप के सारे, उसमें से 80% कवर करेगा लोन। ठीक है, जो भी उसे लोन मिलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, जो उसके टोटल एक्सपेंस होगा उसका 80%। ठीक है, ये बात क्लियर की गई लोन एग्रीमेंट में। दिस वे शी ओनली हैड टू बियर रिमेनिंग कॉस्ट, वो सिर्फ रिमेनिंग कॉस्ट ही बियर कर सकती थी। ठीक है, और वो उसके लिए यही एग्रीमेंट बेस्ट था एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, as soon as she landed in United Kingdom, जैसे वो यूनाइटेड किंगडम गई, she had to pay the rent for her new apartment। जैसे ही वो वहां पहुंची तो सबसे पहले जो उसका एक्सपेंस था वो क्या था, रेंट था अपार्टमेंट का। जो उसने अपार्टमेंट लिया होगा वहां रहने के लिए, उसका जो रेंट था वो उसका सबसे पहला एक तरीके से एक्सपेंस था। ठीक है, द अपार्टमेंट रेंट वाज $500 पर मंथ। जो रेंट था अपार्टमेंट का वो क्या था, $500 पर मंथ था। अब तक हमें इस डीआई को जो हमने रीड किए, कहीं पे भी हमें ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं ऐसा डाटा है जो हमें किसी टेबल फॉर्म में या एक सिंगल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, हमने अब तक हाफ डीआई हमने रीड कर लिए, पर हमें कहीं डाटा को सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं विजिबल हुई। हमें अब तक सिर्फ पहली वैल्यू मिली है कि अपार्टमेंट का रेंट कितना है, $500। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो सिर्फ वैल्यू अभी तक हमें अगर बात करें यूज करने के लिए, तो वो सिर्फ इतनी ही मिली है कि अपार्टमेंट का जो रेंट है, ठीक है, वो पर मंथ कितना है, तो वो कितना दिया है हमें, वो हमें $500 पर मंथ दिया है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, देन शी देन पेड हर ट्यूशन फीस। उसके बाद उसने अपनी क्या है, ट्यूशन फीस पे की है। ठीक है, फॉर दिस करंट सेमेस्टर, सबसे पहले उसने करंट सेमेस्टर जिसकी है उसी की पे की होगी। ठीक है, वर्थ $20,000। जो पर सेमेस्टर अगर हमें बात करें तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि जो उसकी पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस है वो कितनी है, $20,000 है। तो यहां से हमें उसकी हर सेमेस्टर की क्या है, ट्यूशन फीस मिल गई है और उसकी वो एक्सपेंस कितना है, $20,000 पर मंथ। नेक्स्ट हमें क्या दिया, ऑन एन एवरेज शी स्पेंट $300
ऑन यूटिलिटीज एंड ग्रोसरी पर मंथ। ठीक है, उसके अलावा जो उसके एक्सपेंस होते हैं ना पर मंथ के ग्रोसरी और चीजों पे, ठीक है, वो कितना है $300 पर मंथ है। तो यानी हमें उसका जो अदर एक्सपेंस दिया गया है, ठीक है, वो कितना दिया गया है $300 पर मंथ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है गिवन दैट आशा कोर्स लास्टेड ए टोटल ऑफ 2 इयर्स। जो आशा का कोर्स है, ठीक है, वो कितने इयर्स का है, 2 इयर्स का। ये हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ 2 सेमेस्टर पर ईयर, और हर एक साल में 2 सेमेस्टर हैं। ठीक है, एंड द बैंक gave 80% of the total expense of the 2 year। ठीक है, फ्रॉम एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। उसके बाद हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, जो बैंक है वो उसे 80% अमाउंट जो उसका 2 इयर्स में क्या है एक तरीके से खर्च होगा, उसका 80% अमाउंट बैंक उसे क्या है स्टार्टिंग में ही क्लियर दे देता है। मतलब जब उसने कोर्स स्टार्ट किया है ना, तो पहले ही उसे 80% अमाउंट एज ए लोन वो बैंक उसे दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पर इस केसलेट ईआई में बात करें तो हमें सिर्फ 3 तरीके के डाटा ही उसके एक्सपेंस, वो भी एक्सपेंस के फॉर्म में जो मिले हैं। फर्स्ट चीज है अपार्टमेंट रेंट, वो है कितना $500 पर मंथ। सेकंड हमारे को पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस, ठीक है, वो कितनी है $2000 पर मंथ पर सेमेस्टर। ठीक है, थर्ड हमारे को मिला जो अदर्स उसके एक्सपेंस में आता है $300 पर मंथ। ये हमें 3 तरीके के एक्सपेंस मिले हैं। टोटल कोर्स की ड्यूरेशन हमें 2 इयर्स मिली है। ठीक है, 1 ईयर में अगर हम बात करें तो 2 सेमेस्टर है। सिर्फ यही डाटा है हमारे पास, और इस डाटा को क्या हमें रिक्वायरमेंट है कि इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की? बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन वैल्यू को यूज करके इजिली फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मच डिड द बैंक हैव टू पे इन टोटल फॉर द 2 इयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ आशा? बैंक कितना अमाउंट, ठीक है, आशा को पे कर रही है 2 इयर्स के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें जो भी उनके लोन एग्रीमेंट में बात हुई थी, तो वो क्या है? सबसे पहले तो हमें 2 इयर्स का आशा का क्या पता होना चाहिए, एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस जो हमें क्लियरली दिया गया है अलग अलग फॉर्म में। तो उसके रिस्पेक्ट में पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल 2 इयर्स का एक्सपेंस आशा का फाइंड करेंगे। फिर बैंक ने उसके साथ क्या एग्रीमेंट किया था कि जो टोटल एक्सपेंस होगा ना 2 ईयर का, उसका 80% बैंक दे रहा है। तो हमें यही अमाउंट बताना है जो बैंक ने उसे क्या है कोर्स के लिए दिया है 2 इयर्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें वो अमाउंट बताना है। तो सबसे पहले हम टोटल एक्सपेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का जो एक्सपेंस था वो क्या था, रेंट। ठीक है, रेंट कितना था, $500 था। रेंट कितना था, $500। ठीक है, $500 पर मंथ है। ठीक है, 2 इयर्स में टोटल मंथ्स कितने होंगे, तो 24 होंगे। 1 ईयर में 12, तो 2 इयर्स में कितने मंथ्स होंगे, 24। तो हमारे पास टोटल रेंट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5 से 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 120, एंड ये हमारे पास आ गया $12,000। क्लियर है? तो टोटल जो उसने 2 इयर्स में रेंट पे जो एक्सपेंस किया वो कितना है, $12,000। सेकंड हमारे पास जो था वो क्या था, फी। वो कितनी थी, तो वो कितनी थी, $20,000। और किसके अकॉर्डिंग थी अगर हम बात करें, पर सेमेस्टर। अब सेमेस्टर कितने टाइम ड्यूरेशन का था, 6 मंथ का। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर, और टोटल कोर्स की टाइम ड्यूरेशन हमें क्लियरली, बीटेक वैसे क्या होता है 4 इयर्स का, पर यहाँ अलग से हमें क्लियर मेंशन किया गया था कि टोटल टाइम ड्यूरेशन कोर्स की कितनी है, तो वो 2 इयर्स है। ठीक है, तो यानी 2 इयर्स में अगर हम बात करें तो कितने सेमेस्टर होंगे, 1 ईयर में 2, तो 2 इयर्स में 4, यानी पर सेमेस्टर फीस कितनी थी, $20,000। तो 4 सेमेस्टर की टोटल फीस कितनी हो जाएगी, पहले तो हमें अगर हम बात करें ऐसी वैल्यू में लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं $80,000। क्लियर है? थर्ड उसके पास जो एक्सपेंस था उसे हम अदर्स में काउंट कर लेते हैं, जो ग्रोसरी और यूटिलिटीज में था। ठीक है, वो कितना था, $300 पर मंथ। 300 पर मंथ डॉलर था। तो अगर हम बात करें 22 इयर्स में, यानी 24 मंथ्स में टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, $7,200। ठीक है, अब हम टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं। तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, $99,200। ठीक है, टोटल एक्सपेंस कितना आ गया, $99,200। अब अगर हम बात करें, ये उसका टोटल एक्सपेंस है, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, टोटल एक्सपेंस की। ठीक है, बैंक ने उसे लोन में जो एग्रीमेंट किया था वो कितना किया था, जो बैंक ने अमाउंट दिया है,
ठीक है, तो वो उसने कहा था टोटल एक्सपेंस का 80%, यानी 99,000 का 80% क्या है, बैंक उसे अमाउंट देगा। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना होगा, 00 से 00 कैंसिल, 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू 16। ठीक है, 72 एंड 3 एक 0। ठीक है, फिर 9 8 जा 72, अगेन अगर हम बात करें तो 7, $79। तो बैंक ने जो अमाउंट, ठीक है, आशा को दिया है एज ए लोन, तो वो कितना है, $79,360। ठीक है, कितना अमाउंट दिया है अगर हम बात करते हैं, आशा को बैंक ने जो लोन में एज ए लोन दिया है वो $79,360 दिए। ठीक है, जो हमारे टोटल एक्सपेंस का 80% था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट at the rate of 8% per annum, then they find the total interest amount that Asha paid after 2 years. ठीक है, assume she pay off the entire loan after 2 years of the completion of the course. उसने क्या है, जो टोटल लोन है वो अगर 2 years के बाद दिया है और सिंपल इंटरेस्ट उस पे अप्लाई हुआ है, तो वो कितना अमाउंट आशा आफ्टर 2 years देगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया गया है, 8% दिया गया है। तो अभी हमने क्या है, जो बैंक ने अमाउंट दिया था आशा को वो हमने अभी फाइंड किया है, तो वो कितना है, $79,360। ठीक है, ये तो हमें फाइंड करना ही होगा ना। रीजन अगर हम बात करें तो पहले तो हमें सबसे पहले वो वैल्यू चाहिए जो आशा ने लोन में ली थी, ठीक है, बैंक से, तो वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो वो यानी एक तरीके से अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल कितना हो गया, $79,360। ठीक है, आशा ने कितना लोन लिया था, $79,360 का लोन लिया था, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो लोन मिला है, 8% के रेट से मिला है, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए मिला है, 2 इयर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 2 इयर्स के बाद वो उसे वापस कर रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तरीके से उसे हमें ये बताना है कि उसने कितना अमाउंट इंटरेस्ट के उस पे पे किया है। हमें क्या बताना है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट वाला अमाउंट बताना। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना उसने पे किया है, तो हम इसे क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई 16 से हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी, उसने जो अमाउंट पे किया है, कितने डॉलर पे किया है, तो वो कितना है अमाउंट। ठीक है, तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई है आपके पास $12,697.60। ठीक है, जो उसने एज ए इंटरेस्ट पे किया है सिंपल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में, वो कितना है, $12,697.60 पे किया है। ठीक है, एज ए इंटरेस्ट। हमसे यही वैल्यू पूछी गई थी, हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 16 की मल्टीप्लाई 7936 से मल्टीप्लाई की, तो आपके पास वैल्यू आई है 12,697 पॉइंट समथिंग। चलिए, तो हमारे पास ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, जो उसने एज ए इंटरेस्ट पे किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द एनुअल अमाउंट स्पेंट ऑफ यूटिलिटीज इज what percent लेस देन दी, यहां पर लेस है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेस देन दी एनुअल अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट। रेंट पे जो उसने अमाउंट स्पेंड किया है और जो उसने यूटिलिटीज पे स्पेंड किया है, ठीक है, उसमें हमसे कंपैरिजन पूछा गया है। ठीक है, जो यूटिलिटीज पे किया है वो कितने परसेंट कम है किससे, ठीक है, जो उसने रेंट पे किया, और किसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, एनुअल। एक चीज समझना, सिर्फ ये एनुअल वर्ड जो यूज किया गया है ना, वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए। एक चीज समझे, हम लोग क्या करते हैं, जैसे एनुअल देखेंगे तो यूटिलिटीज पे कितना स्पेंड कर रहा था, $300,
तो टोटल एनुअल के लिए अगर हम 1 ईयर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा जो यूटिलिटीज पे था, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा $300 इंटू में 12, ठीक है। अगर यही बात मैं रेंट के लिए कहूं कि रेंट पे कितना स्पेंड कर रहा था तो कितना था रेंट उसका $500, और अगर वो 1 ईयर के रिस्पेक्ट में बात करें तो कितना आ जाएगा इंटू 12। अब एक समझिएगा, हमसे कंपैरिजन पूछा गया है कितने परसेंट कम है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 500 इंटू में 12 में से क्या माइनस करूंगी मैं वैल्यू, 300 इंटू में 12 ये माइनस करूंगी, जाहिर सी बात है। अब जब मैं परसेंटेज में कंपैरिजन कर रही हूं तो अपॉन में वैल्यू क्या आएगी, किसके रेस्पेक्ट में, रेंट के रेस्पेक्ट में, तो अपॉन में वैल्यू आएगी 500 इंटू में 12 में यहां से कॉमन ले सकती हूँ, और जो आपके पास क्या है डिनोमिनेटर में 12 है उससे ही वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या इस 12 का कहीं यूज था, तीनों में दोनों में जो कंपैरिजन किया गया था वो सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए था। तो हम ऐसा कभी ना करें कि हम क्या करें 1 ईयर के लिए टोटल रेंट फाइंड करें, 1 ईयर के लिए टोटल क्या है यूटिलिटीज पे जो एक्सपेंस है उसे फाइंड करें, फिर डिफरेंस करें। अगर हम बात करें सेम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा जाता है तो जो पर मंथ हमारा एक्सपेंस है उसमें जो कंपैरिजन होगा वही एनुअल में होगा, अगर कोई भी चेंजेस बीच में नहीं किए जाते हैं तो, ठीक है। यहां पर ऐसा कोई चेंजेस नहीं था, हमें क्लियर बताया गया था। तो हम इस वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट करते परसेंटेज में कितने परसेंट है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है टाइम कंज्यूमिंग होता, तो हमें डायरेक्ट कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमसे पूछा गया है कितने परसेंट लेस है और किसके रेस्पेक्ट में, जो यूटिलिटीज पे वो कितना कर रहा है $300, ठीक है, और रेंट पे कितना कर रहा है $500, तो रेंट से कितना कम है यूटिलिटीज पे $200 कम है, कितना लेस है 200, और किससे पूछा गया रेंट से, तो रेंट का कितना है $500 इंटू में 100, डॉलर से पहले बात तो डॉलर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 टाइम्स 5 से 200 तो यानी 40% लेस है, यानी रेंट पे जो एक्सपेंस हो रहा, जो यूटिलिटीज पे एक्सपेंस हो रहा था वो रेंट के कंपैरिजन में 40% लेस है, ठीक है। जो यूटिलिटीज पे एक्सपेंस था या ग्रोसरी पे जिसपे भी हम कहे, ठीक है, अदर एक्सपेंस भी कह सकते हैं, वो रेंट के कंपैरिजन में क्या है 40% लेस है। हम डायरेक्ट भी पर मंथ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं सेम टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में, तो हमें उस टाइम ड्यूरेशन से उसकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करके दोबारा कन्वर्ट करें परसेंटेज में, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम वही कंपैरिजन पर मंथ के अकॉर्डिंग भी सेम ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आशा गेट एन इंटर्नशिप फॉर द पीरियड ऑफ 3 months। आशा वहां पे इंटर्नशिप करती है 3 months के लिए, ठीक है। द कंपनी वेयर शी विल बी डूइंग इंटर्नशिप पेइंग 10,000 पर मंथ डॉलर, ठीक है। जहां पर वो इंटर्नशिप कर रही थी आशा, वो कंपनी उसे 10,000 पर मंथ, ठीक है, $10,000 पर मंथ दे रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, द यूटिलिटीज एंड द रेंट फॉर these 3 months is what percentage of the total amount she earned from the internship। हमसे ये पूछा गया है जो उसने यूटिलिटीज और रेंट पे 3 months पे एक्सपेंस खर्च किया है और जो उसको इंटर्नशिप में मिला है, ठीक है, तो वो यूटिलिटीज और रेंट वाला जो अमाउंट है वो उसे जो टोटल अमाउंट 3 months में क्या है एज ए इंटर्नशिप के लिए जो पेमेंट मिली है उसके रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है। तो सबसे पहले हम 3 months का हम सबसे पहले फाइंड करते हैं इंटर्नशिप अमाउंट, ठीक है। तो वो अमाउंट हमारे पास कितना है $10,000 पर मंथ, तो 3 months में कितना हो गया $30,000। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर हम 3 months में ही बात करें, रेंट प्लस यूटिलिटीज, ठीक है, रेंट कितना है 500, यूटिलिटीज पे जो एक्सपेंस है वो $300, टोटल एक्सपेंस अगर मैं कहूं 1 month का यूटिलिटीज और रेंट पे तो वो कितना है $800, तो 3 months का टोटल कितना हो जाएगा $2,400, ठीक है। अब हमसे वैल्यू पूछी गई है कि ये एक्सपेंस इंटर्नशिप में जो उसे अमाउंट मिला उसका कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट है यानी 2400, ठीक है, $30,000 का कितने परसेंट है, हमसे एक तरीके से ये वैल्यू पूछी गई है। ये 40 से 40 कैंसिल, कितने परसेंट है 8%,
ठीक है, तो कितने परसेंट है? 8% है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आशा डिसाइड टू लिव विद हर रिलेटिव्स फॉर 6 मंथ। ठीक है, आशा डिसाइड करती है अपने रिलेटिव्स के साथ रहना 6 मंथ। सो शी विल नॉट हैव टू पे फॉर रेंट एंड यूटिलिटीज। तो उसे 6 मंथ के लिए क्या है, रेंट और यूटिलिटीज जो उसके एक्सपेंस है वो नहीं हो रहे। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया हाउ मच डज शी सेव ऑन रेंट एंड यूटिलिटीज। तो वो 6 मंथ पे जो ये एक्सपेंस था उसका रेंट और यूटिलिटीज पे, तो वो कितना अमाउंट एज ए सेव कर रही है। तो जो अमाउंट वो उसका जो वो अमाउंट सेव कर रही है वही उसका क्या था, एक्सपेंस था 6 मंथ में। किस चीज पे? एक तो यूटिलिटीज पे एंड सेकेंड अगर हम बात करें रेंट पे। तो रेंट पे अगर हम बात करें तो $500 था, यूटिलिटीज पे जो एक्सपेंस था वो $300 था। ठीक है, तो पर मंथ टोटल ये कितना एक्सपेंस था, ये रेंट पे था, ये यूटिलिटीज पे था। तो टोटल एक्सपेंस कहें तो कितना था, $800। ठीक है, 6 मंथ में वो कितना सेव करेगी, तो 6 मंथ में ये कुछ सेविंग्स की अगर हम बात करें तो सेविंग्स पूछी जा रही है। ठीक है, तो 6 मंथ में वो कितना सेव कर लेगी, $4800। ठीक है, हमसे यही वैल्यू पूछी गई थी कि वो 6 मंथ में अगर वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहती है, ठीक है, तो यूटिलिटीज और जो रेंट पे उसका एक्सपेंस खर्च हो रहा है वो कितना है, वो कितना अमाउंट सेव कर पाएगी। तो वो कितना था, 4800। चलिए थैंक यू सो मच। फिर इसी केसलेट डीआई या डीआई की सीरीज के साथ मिलते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।